Hi everyone, welcome back to my channel and a very good morning to all of you from the train। हम कहाँ पर जा रहे हैं वो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। अभी फ़िलहाल आप व्यूज़ एंजॉय कीजिए और मालवण तक कैसे पहुँचना है वो मैं आपको आगे के क्लिप्स में दिखा दूँगी। हम बॉम्बे होकर मालवण जा रहे हैं। बॉम्बे में हमने लोकमान्य तिलक नगर से ट्रेन ली थी और हम कंकावली स्टेशन पर उतर रहे हैं। जस्ट स्टेशन से बाहर निकलते ही ना एक छोटू सा मंदिर दिख गया था मुझे। कंकावली से आपको मालवण बस स्टेशन तक जाना होगा। यहाँ से आप डायरेक्ट ऑटो भी ले सकते हो बस स्टेशन के लिए, जिसके चार्जेस हमें अराउंड 1000 रुपीज़ बताए गए थे। और कैब भी मिलती है, नॉट ओला उबर बट जो नॉर्मल जो टैक्सी है वो 1200 बता रहे थे। हमने डिसाइड किया था कि हम नॉर्मल जो लोकल बस है उसमें ट्रैवल करके जाएंगे मालवण बस स्टैंड तक। तो हमने 60 रुपीज़ की ऑटो ली जो हमें कंकावली के बस स्टैंड में स्टॉप कर रही थी। और वहाँ से काफ़ी सारी बसेस जाती हैं। तो यहाँ पे ना एक लड़का खड़ा हुआ था जिसने हमें सारा कुछ बताया कि कौन सी बस पकड़नी है, कैसे जाना है। तो उसने हमें इशारा भी कर दिया था कि ये बस है, आपको इस बस में जाना है। 105 रुपीज़ लगे हम दोनों के लिए और 1.5 आवर्स में हम पहुंच गए थे। वैसे थोड़ी सी नींद भी हमने कंप्लीट कर ली थी बस इसमें बैठे बैठे। और फिर हम आखिर पहुंच ही गए मालवण बस स्टेशन। काफ़ी खुश हो गए थे पहुंच के, क्योंकि हम इतना गोल गोल घूम के आ चुके थे पहले से ही। भूख लगी थी तो जस्ट बस स्टैंड के सामने ही एक अनमोल करके ना ये रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे हमने चिकन थाली मंगा ली। और मुझे याद था कि मालवण में कभी भी जाओ ना, सोल करी ज़रूर ट्राई करनी है। सोल करी पता नहीं इसको कैसे बोलता है। इनके मेन्यू में तो सोल करी लिखी थी, वो ट्राई किया था मैंने। और जस्ट हमने खाना खा के स्कूटी हमने तो ले ली थी। स्कूटी की डिटेल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप देख सकते हो। और जैसे ये न्यू ईयर का टाइम था ना, हम 31 को आए थे, तो होटल के प्राइसेस काफ़ी हाई हो रखे थे। होटल महाराजा ने हमें पहले 1500 बताए पर डे के, लेकिन थोड़े से बार्गेन के बाद ना इन्होंने कर दिया 1300। और हमने 3 दिन के लिए यहाँ पे स्टे बुक कर लिया था। वैसे पीक मतलब जो डेज़ है उसके हिसाब से ये रेट ओके है। और मुझे यहाँ पे स्टे में भी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का जो होटल स्टाफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे हमें कुछ भी पूछना होता था ना कि अरे यहाँ पे तो हमें भीड़ दिखी नहीं, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ पे जाना चाहिए अभी, और कहाँ पे पार्टी हो रही होगी, क्या हो रहा होगा, वो हमें सारी डिटेल्स दे देते थे। तो हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि हम एकदम से पता नहीं कहाँ आ गए। और क्योंकि यहाँ पे ना लोग ज़्यादातर मराठी में बात करते हैं, तो आपको पहले स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपको हिंदी चलेगा। अब जैसे मैं बॉम्बे से हूँ तो मुझे तो मराठी समझती, लेकिन देव को बिल्कुल नहीं समझ रही थी। तो वो बोलते थे कि हिंदी समझ रही है, और ये हिंदी में बात कर लेते थे। और यहाँ पे फिर हमने जस्ट चेक इन किया, फटाफट फ़्रेश हो गए और निकल पड़े हम कहीं तो जाने के लिए। आगे बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। यार कॉफ़ी के बिना तो ना मेरा एक भी दिन नहीं जाता। तो हमने ना, जब हम होटल की जो खोजबीन कर रहे थे, तभी हमें ये सलगर करके एक मिल गया था जहाँ पे कॉफ़ीज़ और टीज़ मिलती है। यहाँ पे हम रोज़ ही आ रहे थे मुझे इतना पसंद आ गया था। तो आप जब भी मालवण जाओगे ना, वहाँ पे ज़रूर जाना।
बाय द वे गाइस, हमने जिनके पास से स्कूटी ली थी ना, वो पहले तो पर डे का 400 रुपीज़ बता रहे थे, लेकिन थोड़ी सी बारगेनिंग के बाद उन्होंने 350 रुपीज़ कर दिए पर डे। तो आप थोड़ी सी बारगेनिंग कर सकते हो। और मालवन बीच के जस्ट बाहर ही ना ये छोटे छोटे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं ना, वहाँ से मैंने एक हैट ले ली थी 150 रुपीज़ की, जो 150 रुपीज़ बोल रहे थे, लेकिन हमने फिर 130 रुपीज़ में ले ली थी। और यहीं पे हमने स्कूटी पार्क करके फिर आगे हम देख रहे थे कि ये क्या जगह है, क्या है, और बस हम चले गए देखने के लिए कि यहाँ पर है क्या। एक्चुअली लोग जा रहे थे काफ़ी, वहाँ पे जा भी रहे थे, वहाँ से आ भी रहे थे। वैसे मुझे लगता है ना कि अगर आपका गोवा जाने का मन हो, लेकिन फिर आप रश की वजह से परेशान हो, और ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ओकेशन हो जैसे न्यू ईयर, तो गोवा में तो बहुत रश हो जाता है। आप मालवन में भी आ सकते हो, गोवा के पास ही है, मतलब एकदम ज़्यादा पास नहीं, लेकिन हाँ पास है, आप आ सकते हो। और यहाँ पे हमने 2024 का लास्ट सनसेट एंजॉय किया था। कुछ पिक्चर्स लगी हुई है होटल महाराज के जस्ट बाहर ही इन्होंने लगाई हुई है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, आप क्या क्या कर सकते हो, कौन से पॉइंट्स है, क्या देखने जा सकते हो। तो मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं खुद भी देख रही थी कि अगर इनमें से हमें कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो हम क्या क्या चीज़ चेकआउट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। तो हम आए हैं मालवन में। हमारा ये सडन प्लान ही था। पहले हमने सोचा कि बॉम्बे जाते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो पहले हमने सोचा कि हम बॉम्बे जाते हैं हमने सोचा कि गोवा जाते हैं, क्योंकि हमारा एक फंक्शन हमें अटेंड करना था मालेगांव में। तो हम वाया होकर आए हैं, मतलब मालेगांव से मनमाड गए, फिर मनमाड से हमने ट्रेन ली। तो हम एक्चुअली ना बॉम्बे थ्रू आए हैं मालवन। जिस ट्रेन में हम थे ना, वो ट्रेन स्ट्रेट जा रही थी गोवा तक भी। तो हमने ना ट्रेन में ही डिसाइड किया कि हमें मालवन उतरना है या गोवा उतरना है। तो एक्चुअली ना हमने काफ़ी व्लॉग्स में देखा था, जैसे गोवा जैसे ओवर हाइप्ड है, आपको पता ही होगा। तो मे बी न्यू ईयर वगैरह में ना बहुत रश होगा। और हमें मालवन में जैसे कोंकण फूड या जैसे कोस्टल वगैरह रीजन हमने अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। आई थिंक हम अलीबाग गए हैं और उसके बाद कहीं और ऐसी कोई जगह गए नहीं है। तो इसलिए फिर हम मालवन में आ गए। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, जो भी साउंड या जो भी म्यूज़िक चल रहा है। एंड आज का जो हमारा डे 1 है, हमने कुछ सिंपल ही रखा था, क्योंकि हम थक गए थे। हम वाया होके आए थे, तो हम थक गए थे, हमें नींद भी प्रॉपर नहीं मिली थी। और जो भी बाकी सारी डिटेल्स ना, जैसे हमने स्कूटी ली है, कहाँ से लिए, जो नाम वगैरह है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है मैं चेक करती हूँ। अरे फ़ोन में क्या चेक करना, मैं इसी में मेरे पास घड़ी है, उसमें चेक करती हूँ। तो शाम का 7:15, ऑलमोस्ट 7:20 हो रहा है। इट्स ऑलरेडी डार्क आउटसाइड। तो अब हम मतलब थोड़ा सा ऐसा ब्रेक ले रहे हैं और आगे का सोच रहे हैं, मे बी हम कोई बीच जाए। हम ऑलरेडी मालवन बीच होके आए हैं, क्योंकि वो यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर ही दूर है। तो हम गए थे वहाँ पर, और कल या परसों हम शायद वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह प्लान करेंगे। तो एक्चुअली हम ना टाइमिंग के अकॉर्डिंग और रश वगैरह के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे आप जो आइटनरी है वो हम ऑन द स्पॉट जैसे डायनेमिकली ही सोच रहे हैं। ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कि डे 1 में हम ये करेंगे, डे 2 में हम ये करेंगे। तो जो जैसा है मैं आपको वैसे शो कर दूँगी।
और बाकी हैप्पी न्यू ईयर। एंड आपका न्यू ईयर कहाँ जा रहा है, आप घर पर हो या बाहर कहीं सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। ओके, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस व्लॉग। बाय, टेक केयर। मच्छी मांग रही है, मच्छी दे दो उसे। खा लिया। बस खा रही है, बस हुआ। एक ही मच्छी हमारे पास। यहाँ का खाना तो मुझे एवरेज लगा, लेकिन देव को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आई थी। और देन हम वापस होटल की तरफ चले गए थे। एक्चुअली हम इससे पहले ना तरकारली बीच गए थे। हमें लगा था कि वहाँ पे पार्टीज़ हो रही होगी, कुछ ना कुछ और होगा, लेकिन वो तो पूरा ही बंद था। और आई थिंक मालवन बीच भी बंद था। फिर हमें होटल वालों ने, जैसे हमने कहा कि वो बहुत फ्रेंडली थे, तो उन्होंने बताया कि आप ना चिवला बीच पे जाओ, वहाँ पे ना रौनक होगी। तो हम फिर चिवला बीच के लिए निकल गए थे उसके बाद। चिवला बीच के हम जैसे ही पास पहुँचे तो वहाँ पे इतनी सारी स्कूटीज़, मतलब ट्रैफिक जैम हो रखा था थोड़ा सा, तो हमने साइड में ही कहीं स्कूटी पार्क कर ली और हम बाय वॉक ही चले गए टुवर्ड्स द बीच। I wish you all a very happy new year to you and your family। और हमने तो यहाँ बहुत इन्जॉय किया, पे बहुत पटाखे फूट रहे थे। बाद में ना टाइड्स थोड़ी सी हाई हो गई थी, तो हमारे पैरों तक भी आ गई थी। हमने वैसे फुटवेयर नहीं पहन रखी थी कि वो वाटरप्रूफ हो, लेकिन कुछ नहीं, मज़ा आया। यहाँ पे बहुत सारे फायर क्रैकर्स और अलग अलग चीज़ें लोग लगा रहे थे। और बाद में जस्ट बीच के आउटसाइड ना हमें ये छोटा सा जॉइंट दिख गया शॉर्मा का। हमने ये जस्ट रात में स्नैकिंग के लिए ले लिया। आप गेस कर लो किस चीज़ के साथ स्नैकिंग के लिए लिया है। Okay, please stay tuned for the next vlogs.